एक सेकंड के लिए सोचिए, आपका सर्वर चल रहा है, आपकी कंपनी का नेटवर्क चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इस वक्त उस नेटवर्क पर कौन से डोर्स खुले हैं, कौन सी सर्विसेज चल रही हैं जो नहीं चलनी चाहिए, और उन सर्विसेज में कोई एक्सप्लॉइट हो सकती है? शायद नहीं पता। और यही है प्रॉब्लम। आज मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाने वाला हूँ जो ये सब कुछ एक क्लिक में आपको बता देता है। इसका नाम है पैंथम स्कैन V5.0। चलिए देखते हैं। आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम अपना टारगेट एंटर करते हैं, यहाँ से हम पोर्ट रेंज सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम स्कैन टाइप चूज़ करते हैं, और हमारे पास बीच में मेन डैशबोर्ड में आपको यहाँ 4 टैब नज़र आ रही हैं, जहाँ पे पहली टैब स्कैन रिजल्ट्स की है, दूसरी टोपोलॉजी मैप की, तीसरी ब्रूट फोर्स की, चौथी शेड्यूलर की। ऊपर एक स्टैट्स बार है, ये यहाँ पे रियल टाइम नंबर्स दिखते हैं जब स्कैन चल रहा होता है। नीचे एक लाइव लॉग कंसोल है जो हर एक्शन टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड करता है। और एक चीज़ जो मुझे इस टूल के बारे में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि इसे चलाने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए होती है। पाइथन 3.8 इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पर तो बस सीधा चलाओ, कोई पिप इंस्टॉल नहीं, कोई डिपेंडेंसीज नहीं, बस एक फाइल डबल क्लिक और डन। पहले एक एक्चुअल स्कैन करते हैं लाइव आपके सामने। टारगेट में मैं टाइप कर रहा हूँ स्कैन me.nmap.org। ये मैंने यहाँ पे पहले से ही nmap टेस्ट के नाम से इस बटन को यहाँ पे अटैच करके रखा है, और हम लोकल होस्ट पे भी क्लिक करके अपने लोकल होस्ट को स्कैन कर सकते हैं। वैसे nmap टेस्ट एक ऑफिशियली प्रोवाइडेड प्रोजेक्ट है सर्वर टेस्ट करने के लिए, जिसे लीगली स्कैन किया जा सकता है। बिगनर्स के लिए परफेक्ट प्रैक्टिस टारगेट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अपने वीडियोस में या फिर अपने व्यूवर्स को या फिर मैं खुद उन टारगेट्स पे परफॉर्म करूँ जो रियल लाइफ में शायद वर्नेबल हो, शायद ना हो, हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमने उनसे परमिशन ले रखी है, और परमिशन लेना ही एक लीगल पर्सपेक्टिव होता है। सबसे पहले हमें परमिशन लेनी होती है, उसके बाद हमें स्कैन करना होता है। सो मैंने परमिशन ले ली है उस कंपनी से, उस ऑर्गेनाइजेशन से, उस डोमेन से। अब मैं उस टारगेट पे एक रियल स्कैन परफॉर्म कर रहा हूँ। हमें यहाँ पे उसका डोमेन आईपी, डोमेन है फिर आप या फिर CIDR कुछ भी डाल लेना। उसके बाद अब हम कॉमन टॉप 100 पोर्ट्स पे क्लिक कर लेंगे। ये सबसे कॉमन 100 पोर्ट्स कवर करते हैं, और ये फास्टेस्ट ऑप्शन है। मैं इस वीडियो के लिए फास्टेस्ट ऑप्शन को रिकमेंड कर रहा हूँ। प्रोटोकॉल में हम यहाँ पे TCP कनेक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है थ्रेड्स का। चलिए मैं इसको बाद में कवर करता हूँ। बैनर ग्रैबिंग प्लस वर्नेबिलिटी को हम चेक बॉक्स पे टिक लगा लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करते हैं। और कंट्रोल प्लस एस से, ये जो कि यहाँ पे मेंशन है, कंट्रोल प्लस एस से हम स्कैन को इनिशिएट करते हैं। ठीक है, ये हमारे ऊपर स्टैट्स बार लाइव अपडेट हो रहे हैं। स्कैन का काउंटर एक एक करके बढ़ता जा रहा है, प्रोग्रेस बार चल रहा है। नीचे लॉग कंसोल में हर इवेंट रिकॉर्ड हो रहा है टाइम स्टैम्प के साथ। जब कोई पोर्ट ओपन मिलता है, ग्रीन रो अपीयर हो जाती है रिजल्ट्स टेबल में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे भी। यहाँ एक पोर्ट ओपन मिला है, यहाँ एक पोर्ट नहीं बल्कि हमें यहाँ पे 3 पोर्ट्स ओपन मिले हैं। 80214443 80 HTTP के लिए होता है, 443 HTTPS सर्विस के लिए होता है, और पोर्ट नंबर 21 FTP सर्विस के लिए होता है। अगर यहाँ पे सारे पोर्ट्स ग्रीन में शो होते तो इसका मतलब होता है कि पोर्ट्स ओपन है, लेकिन उनमें कोई नोन वर्नेबिलिटी नहीं फाउंड हुई है। लेकिन यहाँ पे हमें एक पोर्ट पे हमें यहाँ पे एक रेड लाइन दिख रही है, हमारे कंसोल में भी और हमारे मेन विंडो में भी। इसका मतलब है कि इस पोर्ट में या फिर इस सर्विस में वो नोन वर्नेबिलिटी है, और हमें इसे पैच करना है। अब हम इस पोर्ट पे या फिर इस लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हमारे सामने एक वर्नेबिलिटी रिपोर्ट आ गई है, एक शॉर्ट रिपोर्ट आ गई है।
इसका मतलब है इस पोर्ट पे जो सर्विस चल रही है उसमें एक नोन वनरेबिलिटी है। सीवीए नंबर शो हो रहा है, CVE 20112 523, और नीचे भी कुछ सीवी नंबर है। टोटल 4 सीवीज इसमें फाउंड हुई हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हुआ है, मैंने कोई अलग कमांड नहीं दी है। स्कैन चला, सर्विस का बैनर ग्रैब हुआ, वर्जन आइडेंटिफाई हुआ और डेटाबेस से मैच हुआ। जैसे कि हमने इस पर डबल क्लिक किया और वनरेबिलिटी डिटेल्स पॉपअप हो गई हैं पोर्ट नंबर 21 पे। ये एक फुल वनरेबिलिटी रिपोर्ट आ गई है। सीवी नंबर, अगर आपको नहीं पता कि सीवी नंबर क्या होता है, तो एक ग्लोबली स्टैंडर्डाइज्ड वनरेबिलिटी आईडी है। और हम यहाँ पे CVSS स्कोर भी देख सकते हैं। यहाँ पे CVSS स्कोर 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है। इसका मतलब ये बहुत सीवियर है और ये बहुत क्रिटिकल सीवी है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन में बैकडोर कमांड एग्जीक्यूशन दैट अलाउस रिमोट रूट एक्सेस, ओके। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि इसका एक्सपर्ट अवेलेबल है या फिर नहीं। इसका एक्सपर्ट अवेलेबल है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है फिक्स का, कि हम इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं, एग्जैक्टली कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहिए। यहाँ पे लिखा है अपग्रेड टू VS FTPD 2.3.5 प्लस इमीडिएटली। तो ये इन्फॉर्मेशन किसी भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए इमीडिएटली एक्शनेबल है। कोई गूगलिंग नहीं, कोई रिसर्च नहीं, स्कैन किया, रिजल्ट सामने आया, सो स्कैन कंप्लीट। जैसे कि आप दूसरे रिजल्ट्स में देख पा रहे होंगे कि इसमें एक्सपर्ट अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे भी फिक्स का ऑप्शन दे रखा है। इसमें एक्सपर्ट अवेलेबल है और इसमें एक्सपर्ट अनअवेलेबल है। सो ये कोई डमी रिपोर्ट नहीं है। ओके, ठीक है। अब एक और फीचर दिखाता हूँ। जैसे हम फिल्टर फीचर पे ओपन ओनली पे क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ वो पोर्ट्स शो होंगे जो कि ओपन है, और अगर फिल्टर फीचर पे सिर्फ वर्नेबल ओनली पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो पोर्ट्स दिखाएंगे जो पोर्ट्स या फिर जो सर्विसेज वर्नेबल हैं। सो अगर हम किसी बड़े डोमेन को स्कैन कर रहे हैं, किसी बड़ी सर्विस को स्कैन कर रहे हैं, तो उस उस सिनेरियो में हमारे पास ये दोनों फीचर्स बहुत काम में आते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। अभी तो मैंने फिलहाल सिर्फ कॉमन कॉमन टॉप 100 पोर्ट्स को स्कैन किए हैं, इसीलिए यहाँ पे एक लिस्ट बहुत छोटी सी आ रही है। लेकिन अगर हम किसी बड़े टारगेट को स्कैन करते हैं तो उस केस में, उस सिनेरियो में हमें फिल्टर का ऑप्शन बहुत मदद करता है। अब हम उन स्कैन टाइप्स के बारे में बात करते हैं जो हमने पहले छोड़ दिए थे। सबसे पहला ऑप्शन आता है TCP का, TCP कनेक्ट। TCP कनेक्ट ये स्टैंडर्ड स्कैन है, कोई स्पेशल परमिशन नहीं चाहिए। विंडोज, लिनक्स, मैक OS सब पे चलता है। बिगनर्स के लिए यही रिकमेंड है। दूसरा ऑप्शन आता है UDP का। UDP कुछ सर्विसेज TCP की जगह UDP यूज करती हैं, जैसे DNS, SNMP। तो UDP स्कैन से वो डिटेक्ट होती हैं। थोड़ा स्लो होता है TCP के कंपैरिजन में, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज के लिए यूजफुल है। फिर तीसरा है बोथ TCP प्लस UDP, दोनों एक साथ मैक्सिमम कवरेज करती हैं। टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन किसी भी सर्विस को मिस नहीं करता है। फिर चौथा स्कैन है सिंक स्टेल्थ लिनक्स प्लस रूट। ये थोड़ा एडवांस है, लेकिन 1 मिनट में आपको मैं समझा देता हूँ बिना किसी कोड के। नॉर्मल स्कैन में जब आप किसी डोर को नॉक करते हो, सर्वर के लॉग में एक एंट्री होती है कि कोई आया था, डोर खोला गया है। लेकिन सिंक स्टेल्थ में आप डोर के बाहर से सिर्फ एक चीज चेक करते हो कि दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है या फिर नहीं। अगर दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही होती है या फिर नहीं भी आ रही होती है, फिर भी सर्वर के लॉग में कोई भी एंट्री नहीं होती है कि उस डोर पे कोई आया था। तो प्रोफेशनल पेनिट्रेशन टेस्टर्स ये टैब यूज़ करते हैं जब उन्हें ज़्यादा डिस्क्रीट स्कैन चाहिए होता है। और इम्पॉर्टेंट फीचर ये है इसका कि ये लिनक्स पर रन करने वाले यूजर्स के लिए ही है और स्कूडो के साथ चलाना पड़ता है। आते हैं टोपोलॉजी मैप वाले फीचर पे। ये मेरा पर्सनली फेवरेट फीचर है, जिसका नाम है टोपोलॉजी मैप। ये एग्जैक्टली वही स्कैन रिजल्ट्स हैं जो टेबल में दिख रहे थे, लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में है। सेंटर में आपका टारगेट आईपी होता है, टारगेट आईपी होता है नोड के फॉर्म में। उसके अराउंड रेडियल लेआउट में सारे ओपन पोर्ट्स होते हैं, और कलर कोडिंग दिख रही है। कलर कोडिंग आपको एक बहुत ब्रीफ आइडिया दे देती है। रेड नोट्स का मतलब होता है क्रिटिकल वर्नेबिलिटी, और ऑरेंज का मतलब होता है हाई सीवियरिटी, जो कि इसमें नहीं है। येलो का मतलब होता है मीडियम, ग्रीन का मतलब होता है क्लीन, ओपन, नो नोन इश्यूज। ब्लू का मतलब होता है UDP पोर्ट्स। 1 सेकंड में पूरी नेटवर्क की सिक्योरिटी पोस्चर विजुअलाइज हो जाती है। किसी भी नोड पर माउस
किसी भी नोट पर आप माउस ले जाएं और उसके ऊपर एक टूल निब अपीयर होती है जहाँ पे पोर्ट नंबर, सर्विस का नाम और सीवी समरी लिखी होती है। नोट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं वैसे ही उसकी फुल डिटेल पॉपअप हो जाती है। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, इसमें कुछ अलग आई और मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे एक पूरी उसकी जो समरी थी जो हमारे वर्नेबल सर्विस की थी, अब वो अपीयर हो गई है। ये फीचर स्पेशली यूजफुल है जब आप किसी क्लाइंट को या मैनेजमेंट टीम को सिक्योरिटी ब्रीफिंग दे रहे हो। टेबल ऑफ नंबर से ज़्यादा एक विजुअल डायग्राम इमिडिएटली कम्युनिकेट करता है, जैसे कि यहाँ रिस्क है, यहाँ सब ठीक है, और यहाँ पे शायद कोई मीडियम लेवल का थ्रेट है। सो और इसमें कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे हम स्क्रॉल करके जूम इन और स्क्रॉल करके हम जूम आउट भी कर सकते हैं, और राइट क्लिक करके हम कैनवास को इधर उधर भी मूव कर सकते हैं। सबनेट स्कैन के बाद जो मल्टीपल होस्ट स्कैन होते हैं, ये मैप तब और भी पावरफुल हो जाता है। अब हम आते हैं ब्रूट फोर्स टैब पर, और मैं यहाँ पहले ही एक क्लियर स्टेटमेंट दे देना चाहता हूँ कि बल्कि यहाँ पे मैंने लिखा भी है, टूल में बिल्ड इन भी है, ऑथराइज टेस्टिंग ओनली, दिस मॉड्यूल इज फॉर authorized penetration testing on system you own or have explicit written permission to test, unauthorized use is illegal। सो ये मॉड्यूल और ये पूरा टूल एक्सक्लूसिवली ऑथराइज सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए है, सिर्फ अपने सिस्टम पर या जहां आपके पास एक्सप्लिसिट रिटर्न परमिशन हो। ये डिस्क्लेमर टूल में बिल्ड इन है ये, और ये सीरियस है। अब प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि ये फीचर किस काम में आता है। इमेजिन करें आप एक कंपनी के आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि आपके एफटीपी सर्वर पर कोई डिफ़ॉल्ट या वीक पासवर्ड तो सेट नहीं है, या फिर एग्जैक्टली अगर वीक पासवर्ड है तो वो वीक कितना है, वीक और वो कौन सा पासवर्ड है। तो ये एग्जैक्टली इस मॉड्यूल का पर्पस है। चलिए अब मैं इसका यूआई एक्सप्लेन करता हूँ। टारगेट में हमें अपना होस्ट और आईपी डालना होता है, जैसे कि मैंने स्कैन करते टाइम डाला था। पोर्ट में आपको पोर्ट डालना होता है। सर्विस में आपको आपकी सर्विस, आप कौन से सर्विस से ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना चाहते हो वो सर्विस में मैं एफटीपी को ही चूज करता हूँ। और यूजर नेम और लिस्ट जो यहाँ पे है, आप अपनी एक कस्टमाइज यूजर नेम और कस्टमाइज पास लिस्ट को चूज कर सकते हैं। मैं लोड यूजर पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ से चूज कर सकते हो, और फिर लोड पास फाइल से यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं डिले बिटवीन अटेम्प्ट्स। सो अटेम्प्ट के बीच में कितना पॉज लेना है, और ये रिस्पॉन्सिबल टेस्टिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये वाला फीचर। सो जैसे ही हम चलिए मैं होस्ट आईपी को ही यहाँ पे रहने देता हूँ, और सर्विस में भी एफटीपी को ही रहने देता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट ब्रूट फोर्स पे क्लिक करूँगा, वैसे ही कंफर्मेशन डायलॉग आता है, और इसमें लिखा होता है यू हैव एक्सपेक्ट रिटन परमिशन टू प्रेस टारगेट अनऑथराइज्ड ब्रूट फोर्स टेस्टिंग इज इलीगल, प्रोसीड ओनली ऑन सिस्टम यू ओन और ऑथराइज टू टेस्ट। सो जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही ये ब्रूट फोर्स अटैक शुरू हो जाता है। और आपको रिजल्ट टेबल में अगर कोई सक्सेस पासवर्ड हिट होगा तो वहाँ पे ग्रीन में शो करेगा, फेल होगा तो ग्रे में शो करेगा। एक बार क्रेडेंशियल्स मैच होती हैं तो इमीडिएटली हाईलाइट दिख जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे लोकल होस्ट है, हमारे मैंने अपनी लोकल होस्ट की आईपी डाली है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी रिजल्ट नहीं है जो कि सक्सेस शो कर रहा है, क्योंकि एक बहुत बेसिक सी पासवर्ड लिस्ट है और यूज़र नेम लिस्ट है। अब हम शेड्यूलर टैब पे क्लिक करते हैं। ये फीचर उन प्रोफेशनल्स के लिए गेम चेंजर है जो रेगुलर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग करता है। सिंपल सिनेरियो हम इमेजिन करते हैं, जैसे कि आप एक बैंक के आईटी सिक्योरिटी टीम में हैं। आपका काम है हर रात 2 बजे क्रिटिकल सर्वर्स का पोर्ट स्कैन रन करना, वो भी मैनुअली, और हर रात। क्लियरली नॉट प्रैक्टिकल, और अगर प्रैक्टिकल भी होता है तो फिर आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, तो उसके लिए ये फीचर बहुत काम में आता है। ये काम शेड्यूल करता है। चलिए अब हम लाइव फॉर्म फिल करके देखते हैं। मैं नेम में कुछ भी नाम डाल लेता हूँ, जैसे कि मैं डाल लेता हूँ नाइटली सर्वर स्कैन, सॉरी स्कैन, ठीक है। और मैं टारगेट में डिफ़ॉल्ट आईपी रहने देता हूँ, पोर्ट
पोर्ट फ्रॉम 1 टू पोर्ट 1024 बाय डिफ़ॉल्ट ये है, तो मैं इसे यही चूज़ रहने देता हूँ, यही मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। और इंटरवल में आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि आवर्स के फॉर्मेट में है। तो मैंने यहाँ पे 24 घंटे का एक आवर सेट किया। आप इसको स्लाइड करके कितना भी कर सकते हैं। आप 1 मिनट से लेके आप कुछ मैक्सिमम 168.1 या फिर 168 आवर्स तक की इसको ले जा सकते हैं। मैं इसे 24 घंटे पे ही सेट करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, यहाँ पे 24 घंटे पे सेट हो गया है। मतलब मतलब ऑटोमेटिकली ये जो हमारा टारगेट आईपी है और हमारे पोर्ट्स हैं, हर 24 घंटे में एक बार रन करेंगे। और जैसे ही मैं ऐड शेड्यूल पे क्लिक करता हूँ, वैसे ही आपको एक लिस्ट अपीयर होगी जहाँ पे आपका शेड्यूलर या फिर जहाँ पे आपका शेड्यूल मेंशन हो चुका होगा। आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, पोर्ट कहाँ से कहाँ तक स्कैन करने, इंटरवल आपका यहाँ पे दिखेगा, नेक्स्ट रन एग्जैक्टली कौन सी तारीख को और कितने बजे वो रन होगा, लास्ट रन नेवर, क्योंकि अभी हमने इसे शेड्यूल किया और इसके पहले ये कभी नहीं चला है। रन्स में 0 ये कितनी बार चला है, तो अभी ये एक बार भी नहीं चला। और स्टेटस ऑन, मतलब कि ये अभी ऑन है, ये शेड्यूलर अभी ऑन है। और हम इसमें मल्टीपल शेड्यूलर्स और हम इसमें मल्टीपल टारगेट और मल्टीपल पोर्ट्स ऐड कर सकते हैं। हम नीचे देखते हैं तो यहाँ पे एक टॉगल इनेबल या फिर डिसेबल का बटन है। यहाँ से हम अपने शेड्यूलर को पॉज और रिज्यूम कर सकते हैं। बगल में आपको रिमूव सेलेक्टेड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर हम इसको चूज करके और रिमूव सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से वो शेड्यूल जो टारगेट है वो रिमूव हो जाएगा। अब दो बहुत पावरफुल इंटीग्रेशंस के बारे में बात करते हैं, शोडाउन और एनवीडी। सो पहले हम शोडाउन पे आते हैं। शोडाउन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंटिन्यूसली पब्लिकली विजिबल इंटरनेट डिवाइसेस को इंडेक्स करता है। और उसका फ्री अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है। आपको showdown.io पे जाना होगा और फिर उस पर साइन अप करने के बाद उसका एपीआई की आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मुझे मिल रखा है। उस एपीआई की को आपको कॉपी करके आपके टूल के सेक्शन में पेस्ट करनी होगी। और अगर आपकी शोडाउन की एक लिमिटेशन है कि फ्री टायर में आपको एक एपीआई की बस एक ही बार में काम आती है, तो उसके लिए एक गिटहब रिपोजिटरी है या फिर एक गिटहब कोड है, जहाँ पे आपको शोडाउन की बहुत सारी वर्किंग एपीआईज मिल जाएंगी। मैंने इस बार इस एपीआई को यहीं से कॉपी किया और मैंने अपने एपीआई सेक्शन में शोडाउन के उस एपीआई को पेस्ट कर दिया है। फिर सेव कीज पे हम क्लिक करेंगे। अब स्कैन कंप्लीट करने के बाद जो हमारा प्राइमरी स्कैन होगा, उसको कंप्लीट करने के बाद शोडाउन लुकअप लास्ट टारगेट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमें शोडाउन का जो लॉग होगा वो दिखा देगा। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन दिखाएगा कि इस आईपी या फिर ये आईपी या फिर ये डोमेन किस ऑर्गेनाइजेशन से इशू हुआ है, इसका आईएसपी क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, इसमें कौन सा पोर्ट ओपन है, इसमें कौन से टैग्स हैं। टैग्स में आपको ये शो करेगा कि जैसे कि क्लाउड डेटाबेस या फिर वीपीएन, और इसमें कौन सी सीवीज फाउंड हुई हैं जो कि ओपनली विजिबल है। लेकिन हमारा शोडाउन हमारा शोडाउन उसको मेंशन नहीं कर पाया है या फिर उसको देख नहीं पाया है इस समय कि उसमें 80 से या फिर पोर्ट नंबर 80 से ज़्यादा कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, जैसे 443 या फिर 21। और इसमें कौन सी सीवीईज फाउंड हुई हैं, जैसे कि एफटीपी सर्विस पे पोर्ट 21 पे सीवीई फाउंड हुई है। तो हम यहाँ पे शोडाउन पे भी रिलाय कर सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन लॉ इन्फोर्समेंट प्रोफेशनल्स के लिए या फिर ओसेंट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए और पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए बहुत वैल्यूबल है। ये सब पब्लिकली अवेलेबल इंडेक्स डेटा को यहाँ पे फैच कर देता है। अब हम इसे करेंगे ओके। और अब हम आएंगे एनवीडी एपीआई सेक्शन पे या फिर एनवीडी पे। एनवीडी अपडेट क्लिक बटन पे हमें यहाँ पे एनवीडी के वेबसाइट पे भी जाके उसका एपीआई की बनाना होगा और हमें फिर से यहाँ पे सेव कीज पे क्लिक करना होगा। जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट सीवी डीवी फ्रॉम एनवीडी करते हैं, उसके बाद हमें यहाँ पे एक कीवर्ड टू सर्च 1 पर लाइन एक ऑप्शन आता है हमें कीवर्ड डालने का। हम यहाँ पे कुछ भी हम यहाँ पे अपने सर्विसेज के कीवर्ड डाल सकते हैं, जैसे कि nginx, अपाचे, ओपन एसएसएच। सो
अगर हम अपने डेडिकेटेड कीवर्ड को डाल के फेच एंड अपडेट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइव दिख जाएगा कि एनवीडी जो लाइव सीवीज हैं उन्हें फेच कर रहा है। यहाँ पे लिखा है एडेड 10 न्यू सीवीज फॉर वीएस एफटीपीडी, और ओपन एसएसएच के लिए भी उसने 10 सीवीज ऐड की हैं। सो आपके कंसोल में लाइव दिख जाएगा कि कौन कौन सी सीवीज जो नई हैं वो ऐड हुई हैं। एनवीटी के सर्वर से लेटेस्ट सीवी डेटा आ रहा है और डायरेक्टली टूल के एक्टिव डेटाबेस में मर्ज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आज की नई सीवीज जो भी हैं वो भी स्कैन में डिटेक्ट होंगी। अब तो ये था पैंथम स्कैन V5.0। इस टूल को मैंने एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया है, जैसे कि सिक्योरिटी टूल्स को ज़्यादा एसेसिबल बनाना। ये ना सिर्फ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है, बल्कि उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इस फील्ड में नए आ रहे हैं और सीख रहे हैं, और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी है जो अपने नेटवर्क को बेटर समझना चाहते हैं। सिर्फ एक कंडीशन है, ऑथराइज यूज़ करना अपने सिस्टम पर या जहां परमिशन हो। और गिटहब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टार करो अगर यूज़फुल लगा, इशू रेज करो अगर कोई प्रॉब्लम आए, कंट्रीब्यूट करो अगर कोई फीचर ऐड करना हो, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपका मन करे। अगली वीडियो में मैं आपको इस टूल को हैक द बॉक्स के एक मशीन पर लाइव यूज़ करते हुए दिखूंगा, कंप्लीट वर्कफ्लो के साथ। तब तक सेफ रहो, एथिकल रहो। धन्यवाद।